तो लास्ट लेक्चर में हमने एक केस देखा था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, जो कि अनबैलेंस था, जिसमें हमने एक सप्लाई पॉइंट ऐड किया था एक्स्ट्रा। एक ये केस भी है जिसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड है, बट यहाँ पे टोटल डिमांड जो है इनका सम 50 है और टोटल सप्लाईज का सम 55 है। तो यहाँ पर डिमांड कम पड़ रही है 5 यूनिट से, तो एक डेफिसिट है कितने का, 55 माइनस 50, तो 5 यूनिट का एक डेफिसिट है और डिमांड कम पड़ रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस केस में, अपने प्रॉब्लम को बैलेंस बनाने के लिए हम एक डमी डिमांड पॉइंट ऐड कर देंगे। अभी तो हमारे पास 1 2 3 4 डिमांड पॉइंट्स हैं, हम एक डिमांड पॉइंट और ऐड कर देंगे और हर सप्लायर से उस डिमांड पॉइंट का कॉस्ट 0 मान लेंगे, क्योंकि कुछ गिवन नहीं है। तो हमने एक डिमांड पॉइंट 5 ऐड किया और हर सप्लायर 1 से उसका कॉस्ट 0 है वहां तक भेजने का सामान, सप्लायर 2 से भी कॉस्ट 0 है, सप्लायर 3 से भी कॉस्ट 0 है, और कितने का डिमांड बनाया, जितना डेफिसिट था 5 यूनिट का। अगर इसको ऐड करें तो अब बन रहा है 55 और सप्लाई तो थी 55। सो नाउ दिस बिकम्स अ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और इसके बाद अगर बोला है लीस्ट कॉस्ट से निकालने के लिए आंसर, तो हम लीस्ट कॉस्ट से निकालेंगे। अगर बोला हुआ है कि आपको निकालना है नॉर्थ वेस्ट से, तो आप नॉर्थ वेस्ट से निकालो। इसे इस क्वेश्चन में गिवन है कि आपको निकालना है इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन यूजिंग लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो फिर से वही कर रहा है, आपको इस पूरी मैट्रिक्स में लीस्ट कॉस्ट करना है आइडेंटिफाई, और वहां पे पहले एलोकेशन करना है जितना आप कर सकते हो, दैट इज द मैक्सिमम दैट यू कैन एलोकेट। तो पहले डिसाइड कर लेते हैं कि कितने बेसिक एलोकेशंस करने हैं हमको। 1 2 3 1 2 3 4 5, तो 5 प्लस 3 माइनस 1, दैट इज हमें 7 बेसिक एलोकेशंस करने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे मिनिमम कॉस्ट 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, आप किसी भी कर सकते हो आर्बिट्रेरीली। मैंने पहले वाले पे किया है, मैंने पहले वाले पे कितना किया एलोकेट, करंटली आया है 5 यूनिट्स का डिमांड एंड 15 यूनिट्स का सप्लाई। तो कितना करा मैंने एलोकेट, मिनिमम ऑफ 5 एंड 15। 5 किया, इसको एडजस्ट किया, 10 बनाया, 5 को काट दिया और अब ये पूरा डिमांड खत्म हो गया। नेक्स्ट कहां पर है मिनिमम, नेक्स्ट मिनिमम इज एट 2। यहां पर कितना करेंगे अपन एलोकेट, 10 एंड 15 का मिनिमम, दैट इज 10। 10 जैसे एलोकेट किया ये पूरा खत्म हो गया, तो ये पूरी रो खत्म होगी। क्यों? क्योंकि इस पूरे सप्लायर 1 ने अपना सब कुछ सप्लाई कर दिया है, 10 प्लस 5 15। तो अब इसके पास कुछ भी नहीं है, तो अब इसके पास कुछ भी नहीं है, इसे बैलेंस भी कर दिया, 10 देके 5 कर दिया इसको। नेक्स्ट मिनिमम इज एट 4। 4 पे इस सेल पे कितना एलोकेट होगा, 5 एंड 15 का मिनिमम, दैट इज 5। 5 के एलोकेट, 5 को खत्म किया और यहाँ पे बैलेंस किया। नेक्स्ट मिनिमम इज एट 7। 7 पे कितना करेंगे एलोकेट, 5 एंड 25 का मिनिमम, दैट इज 5। 5 को खत्म करेंगे, 25 को बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट मिनिमम इज एट 16। इस पे एलोकेट होगा 10, करंटली वी हैव 10 एंड 15 का मिनिमम, तो 9 पे एलोकेट होगा 15 एंड 20 का मिनिमम, दैट इज 15। और ये 15 पूरा खत्म हो गया, 20 को बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट मिनिमम वी हैव एट 18। 18 पे होगा 10 करंटली, 15 करंटली इनका मिनिमम, सो वी हैव 10। 10 पूरा खत्म, 15 को बैलेंस कर दिया, 10 घटा दिया तो 5 बचा। नेक्स्ट 5 एंड 5 इस सेल पे एलोकेट हो जाएगा 5। तो ये हमारा एलोकेशन का पूरा सेल्स है। अगर हम देखें हमारे पास कितने बेसिक एलोकेशन हो पाए हैं, तो गिनती में कितने होने चाहिए थे, गिनती में होने चाहिए थे 7। क्या 7 एलोकेशंस कर पाए हम? वेयर इज द फर्स्ट एलोकेशन, से फर्स्ट एलोकेशन इज एट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। वी हैव 7 बेसिक एलोकेशंस, ये लिख दिए, कॉस्ट बना दी। तो वी हैव एन इनिशियल बेसिक कॉस्ट ऑफ 490 रुपीज। इतने बेसिक सेल्स हैं, ऑल आर पॉजिटिव एलोकेशंस, कोई भी डीजेनरेट सोल्यूशन नहीं है, कोई भी डीजेनरेट सेल नहीं है, क्योंकि किसी भी मोमेंट पे हमारे पास साइमल्टेनियस रो और कॉलम खत्म नहीं हो रहा था। सो ऑल पॉजिटिव, दस नॉन डीजेनरेट। अब इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है, अगर हम आर्बिट्रेरीली जैसे हमने यहाँ पे 5 एलोकेट किया था, अगर कोई बंदा यहाँ पे एलोकेट करे, इन दोनों में से भी कोई चूज करे, तो देखते हैं उससे क्या आंसर आता है। तो एक चीज याद रखेंगे, ये आंसर 490 आया है और एलोकेशन इस हिसाब से हुए हैं, बाद में कंपेयर कर लेंगे। मान लेते सेम प्रॉब्लम थी, लेकिन किसी ने एलोकेशन पहला यहाँ पे स्टार्ट किया, तो जैसे आपने 5 एलोकेट किया, 5 खत्म हो गया, 15 करा एडजस्ट, तो वेयर इज द नेक्स्ट मिनिमम इन दिस, दैट इज 2। 2 पे कितना करना है एलोकेट, अब आप ध्यान से देखो, 2 इज द नेक्स्ट मिनिमम जहां पे एलोकेट करना है हमको, क्योंकि लीस्ट कॉस्ट मेथड में नेक्स्ट मिनिमम हमको 2 दिखता है 0 के बाद।
अब 2 पे आप कितना करोगे एलोकेट? 15 एंड 15। तो इस मोमेंट पे हमारा साइमल्टेनियस सप्लाई एंड डिमांड दोनों खत्म हो रहा है। तो क्या स्ट्रैटेजी थी हमें पता है, इस केस में हमारे पास आने वाला है एक डीजेनरेट बेसिक फीजिबल सॉल्यूशंस। तो हमारे पास एक डीजेनरेट डीएफएस आएगा, लेकिन उसको डील करने के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी है कि हम किसी एक को खत्म कर देंगे, यानी हम रो को खत्म कर दें या कॉलम को खत्म कर दें, लेकिन साइमल्टेनियसली दोनों को खत्म नहीं करना है। तो जैसे क्या किया मैंने 15 को करा एलोकेट और कॉलम को खत्म कर दिया, लेकिन रो पे मैंने क्रॉस नहीं मारा है, इस पे मैंने क्रॉस नहीं मारा है अभी। तो फिर क्या करना है नेक्स्ट स्टेप पे, इसको डिलीट कर देता हूं। 15 को मैंने क्रॉस करा इस कॉलम को, और यहां पे सिर्फ एक क्रॉस मारा हुआ है, यानी कि एक जीरो है यहां पर, क्योंकि मैंने इस रो को खत्म नहीं किया हुआ। वेयर इज द नेक्स्ट मिनिमम? नेक्स्ट मिनिमम इज एट 4। 4 पे कितना एलोकेट होगा? 5 एंड 10 का मिन, दैट इज 5। 5 को किया खत्म, 10 को किया बैलेंस। नेक्स्ट मिनिमम इज एट 9। 9 पे कितना एलोकेट होगा? 15 एंड 25 का मिनिमम, दैट इज 15। 15 किया खत्म, 25 किया बैलेंस। नेक्स्ट मिनिमम इज एट 11। 11 पे कितना? अब देखो 11 पे कितना एलोकेट करोगे आप? 15 इज द करंट डिमांड एंड 0 इज द करंट सप्लाई। तो कितना एलोकेट होगा? मिनिमम ऑफ 15, 0। तो यहां पर एक जीरो एलोकेशन होने वाला है, तो मैंने रेड में दिखा दिया है, जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। ये जीरो एलोकेशन जो रेड में है, ये सिग्निफाई कर रहा है कि आपका जो एलोकेशन है वो डीजेनरेट है। तो 0 किया एलोकेट, अब बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपने कुछ दिया नहीं है एक्चुअल में, तो यहां पे 15 ही रह गया। नेक्स्ट मिनिमम इज एट 18। 18 पे कितना एलोकेट होगा? 15 एंड 5 का मिनिमम, दैट इज 5। 5 खत्म हो गया, 15 बैलेंस हो गया। लास्ट सेल पे चॉइस नहीं होती, 10 ही यहां बचा है, 10 ही यहां बचा है, तो 10 कर देंगे एलोकेट। तो इस केस में भी हमारे पास कितने एलोकेशंस आ पाए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। लेकिन ये वाला एलोकेशन इज अ डीजेनरेट एलोकेशन। पिछले वाले प्रॉब्लम में जब हमने यहां पे एलोकेशन किया था पहला, उस केस में डीजेनरेसी नहीं आई थी। इस वाले केस में हमने यहां पे किया पहला एलोकेशन, तो डीजेनरेसी आ गई। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहां पे एलोकेट करते हो। ये हमारा सोल्यूशन है, इनिशियल सोल्यूशन है। ये हमारा कॉस्ट, ये कॉस्ट भी अलग आया है और एलोकेशंस डिफरेंट जगहों पे भी हुए हैं। बेसिक सेल्स 7 है, लेकिन हाँ सारे पॉजिटिव नहीं है क्योंकि यहां पर एक जीरो का लोकेशन हमने सेट किया हुआ है, जीरो एलोकेशन। सो इट इज अ डीजेनरेट बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। तो डिपेंड करता है कि आप कहां से टाई तोड़ते हो। यूजुअली ये तभी होता है जब आपके पास एक टाई आता है, तो किसी ने यहां पे किया एलोकेट पहली बार में, किसी ने यहां पे किया एलोकेट, कोई यहां पे भी कर सकता था, तो उसका आंसर अलग आता। लेकिन ये सारे आंसर, दीज आर नॉट द फाइनल आंसर्स। जैसे यहां पे 475 आंसर आया है, और लास्ट वाले क्वेश्चन पे कितना आंसर आया था? इस पे 475 आया, और इस पे 490 आया था, इस पे 490 आया था, और इस पे आया था अभी हमारा 475। तो दोनों आंसर्स अलग हैं, लेकिन ये फाइनल आंसर्स नहीं है। ये दीज आर ओनली इनिशियल बेसिक आंसर्स। इनिशियल कॉस्ट कितना है ये आपका इनिशियल गेस है, आप इसे ऑप्टिमाइज करोगे आगे जाके। समटाइम्स ये जो सेल्स के टॉप लेफ्ट में लिखे हुए हैं, कभी कभी इन्हें कॉस्ट तो बोलते ही बोलते हैं, लेकिन कभी कभी इनको पेनल्टीज भी बोलते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये पेनल्टी लिखा आ जाए तो इसका मतलब ये कॉस्ट ही है, ये जो टॉप लेफ्ट में लिखा होता है। अब एक केस ये हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम है नहीं बैलेंस्ड, जैसे यहां पर डिमांड 50 की है और सप्लाई 55 की है, तो बैलेंस तो ये है नहीं, देयर इज अ डेफिसिट ऑफ 55 - 5, अगेन अ डेफिसिट ऑफ 5 यूनिट्स। तो क्या चीज कम पड़ रही है? डिमांड 50 की है और सप्लाई 55 की है, तो आपको डिमांड एक पॉइंट एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, जिसका डिमांड कितना यूनिट्स का होगा? 5 यूनिट का। लेकिन इस बार क्या बोला हुआ है? बैलेंस द प्रॉब्लम विद द डमी डिमांड पॉइंट D5, however the cost/penalty of transportation from S1, S2, S3 to the dummy demand point is say 3, 1 and 5। तो इस बार ये क्या बोल रहे हैं कि डिमांड पॉइंट 5 तो लगाना ही पड़ेगा बैलेंस करने के लिए 5 यूनिट के साथ, लेकिन इस बार सप्लायर 1 से डिमांड पॉइंट 5 तक का कॉस्ट 0 नहीं है, 3 है। सप्लाई पॉइंट 2 से डिमांड पॉइंट 5 का कॉस्ट 0 नहीं है, आपकी 1 है। सप्लाई पॉइंट 3 से डिमांड पॉइंट 5 का कॉस्ट जो है 0 नहीं है, 5 है। तो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट दे देते हैं कभी कभी कि जो आप डमी चीज ऐड करोगे वहां तक का कॉस्ट इतना आना है। अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो 0 मान लेना होता है, लेकिन अगर मेंशन्ड है क्वेश्चन में किस सिचुएशन में कि इतना रखना है वहां तक का कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो वो मानना पड़ेगा। तो अब सिंपल क्वेश्चन पहले ऐसे ही बन गया, बस कॉस्ट सब इन सेल्स की 0 नहीं है, यहाँ पे कॉस्ट जीरोज नहीं है, तो एलोकेशन कर देते हैं शुरू। मिनिमम यहाँ पे लिखता है 1 पे, तो कितना एलोकेट होगा? यहाँ पे होगा 5 एलोकेट, ये 5 खत्म हो जाएगा,
ये 25 बैलेंस हो जाएगा, 20 से 5 खत्म हो गया तो फिर ये पूरा का पूरा कॉलम खत्म है। नेक्स्ट मिनिमम कहां दिखता है? नेक्स्ट मिनिमम इज एट 2 पे कितना एलोकेट होगा? 15 एंड 15। अब फिर से भी बात है 15 का एलोकेट करना पड़ेगा, तो साइमल्टेनियस खत्म हो रहा है रो और कॉलम, एक को एलोकेट करके एक को बचा देना है। तो मैंने कॉलम को खत्म कर दिया है और रो को बचा लिया है। हम चाहते तो रो को खत्म कर सकते थे और कॉलम को बचा सकते थे, तो दैट डिपेंड्स, आपकी आर्बिट्री चॉइस है ये। नेक्स्ट एलोकेशन कहां पर होगा? मिनिमम 4 पे मिनिमम है, यहाँ पे एलोकेशन होगा 5 यूनिट्स का। 5 खत्म हो गया, 15 बैलेंस हो गया। नेक्स्ट मिन इज एट 9, 15 एलोकेट कर दिया। क्यों एलोकेट किया है 15? क्योंकि इस सेल पे 15 एंड 20 का मिन लेना था, दैट वाज 15 खत्म कर दिया, बाकी बैलेंस कर दिया 5 यूनिट का। नेक्स्ट मिन इज एट 11, अब 11 पे 15 एंड 0, इसका मिन इज 0 एलोकेट करना पड़ा, इसका मतलब है कि आपका सोल्यूशन वाज अ डीजेनरेट बीएफएस। नेक्स्ट 20 एंड 18 का मिनिमम कहां पे कॉस्ट है? 18 पे करेंगे एलोकेट कितना? 15 एंड 10 का मिन, दैट इज 10 गया खत्म, 15 किया बैलेंस, बचा 5, लास्ट 5 एंड 5, तो यहां पे आ गया 5। तो हमारे बेसिक एलोकेशंस कितने हो पाए? कितने चाहिए थे हमको बेसिक एलोकेशंस? कितने सप्लाई पॉइंट थे? पहला, दूसरा 3 प्लस 1 2 3 4 5 -1, तो 7 एलोकेशंस करने थे और कितने कर पाए? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अगर ये 0 यहां पे नहीं होता, ये साइमल्टेनियस आप खत्म कर देते इसको भी, तो फिर ये एलोकेशन नहीं कर पाते आप। उस केस में आपके पास कितने एलोकेशन हो पाते? 7 की जगह सिर्फ 6 होते। लेकिन हमेशा ध्यान क्या रखना है? बेसिक सेल्स का एलोकेशन, बेसिक सेल्स आपके पास हमेशा m+n-1 होने ही चाहिए। ये तो ये हमारा सेल्स का वैल्यूज है, ये हमारा कॉस्ट है 470। इतने बेसिक एलोकेशंस हैं, लेकिन ये सोल्यूशन डीजेनरेट है क्योंकि हमने एक 0 लगाया है यहां पे। अब कभी कभी ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में ये कॉस्ट ना होके ये प्रॉफिट्स होते हैं। यूजुअली जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है वो फ्रेम की जाती है फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट्स। लेकिन आप सोच सकते हो कि ये प्रॉफिट कैसे हो सकता है कि सप्लायर 1 को डिमांड पॉइंट 1 पे कुछ सामान भेजने से प्रॉफिट हो रहा होता है, शायद वहां पे सेल ज्यादा हो। सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां दिखता है? 35, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है सप्लायर 1 को डिमांड पॉइंट 2 पे सामान भेजने पे 35 रुपीज का। बट हाउ टू सॉल्व दिस एंटायर प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट? आप क्या कर सकते हो, जितने भी प्रॉफिट्स हैं हर एक प्रॉफिट के आगे अगर आप नेगेटिव लगा दो तो क्या बन जाएगा? वो लॉस बन जाएगा। तो यहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट है 35 का, तो अगर आपने इसके पहले एक माइनस लगा दिया, सो नाउ इट बिकम्स द मिनिमम लॉस। 35 मैक्सिमम प्रॉफिट था, माइनस लगा के ये एंटिटी मिनिमम बन गई, तो दिस विल नाउ प्ले द रोल ऑफ योर कॉस्ट। तो पहला स्ट्रैटेजी तो यही है कि आप मैक्स प्रॉब्लम को इक्विवेलेंट मिनिमम प्रॉब्लम में बदल सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग बाय -1, और आप प्रोसीड कर सकते हो नॉर्मल अपने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे क्या किया यहाँ पे, सारे के सारे प्रॉफिट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, -10 -35 -15 -12 -20 -25 -15 -19 -21, और ये प्रॉब्लम बैलेंस भी है। 50 + 250 + 150 इज 450, 200 + 150 + 100 इज 450। तो बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉब्लम पहले से बैलेंस्ड है। बस आपको क्या करना है, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है टू गेट योर इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं और फाइंड करते हैं इसका इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन यूजिंग द लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो लीस्ट कॉस्ट कहां मिलता है आपको? लीस्ट कॉस्ट मिलता है आपको -35 पे। तो एलोकेट कितना करेंगे? 250 एंड 200 का मिनिमम, दैट इज 200। फिर बैलेंस कर दिया, खत्म हो गया, 50 आ गया। नेक्स्ट मिनिमम इज एट -25। कितना करेंगे एलोकेट यहाँ पे? 50 एंड 150 का मिनिमम, दैट इज 50। ये खत्म हो गया और ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट मिन इज एट -21। कितना करना पड़ेगा एलोकेट यहाँ पे? 150 एंड 100 का मिनिमम, दैट इज 100। 100 हो गया खत्म, 50 का बच। नेक्स्ट मिनिमम इज एट -20। कितना करेंगे एलोकेट? 50 एंड 100 का मिन, दैट इज 50। ये खत्म हो गया, ये बैलेंस हो गया। लास्ट इज 50 का डिमांड, 50 का सप्लाई, ये एलोकेट कर दिया। सो दिस इज द इनिशियल कॉस्ट। अब लास्ट में बस एक चीज करनी होती है कि अपने इनिशियल कॉस्ट को, क्योंकि आपने माइनस से मल्टीप्लाई किए थे हर वैल्यूज को, तो बस इनिशियल कॉस्ट में माइनस से वापस मल्टीप्लाई कर देना होता है टू गेट द इनिशियल प्रॉफिट। ये तो कॉस्ट है, ये उसका प्रॉफिट है। सो दिस इज द इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन के बाद जो आपका प्रॉफिट आया है, दिस इज इक्वल टू 11,950 रुपीज।
सो दैट्स इट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कुछ और मेथड और एक इंपॉर्टेंट मेथड देखेंगे, हाउ टू ऑप्टिमाइज दिस सोल्यूशन। ये जो सोल्यूशन आया है हमारा, ये फाइनल आंसर नहीं है, ये सिर्फ एक गेस है इनिशियल। इसको कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे टू गेट द ऑप्टिमा ऑफ योर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम।